इतनी सारी क्रीम बन गई। दादी नानी के बस इसमें थोड़ा सा काम रहता है। जी राधे राधे सभी को, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। कल से तबीयत पता नहीं क्यों एकदम से अचानक खराब हो गया। कैसे हो आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा तो गला खराब, नाक खराब, नहीं खराब। तो जी बहुत टाइम हो गया था एक लॉन्ग ब्लॉग बनाए, तो हमने सोचा आज संडे है, आज छुट्टी है, तो चलो बना ही लेते हैं। वैसे कुछ स्पेशल तो है नहीं, पर चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता पूरे दिन में। तो हम उठ चुके हैं, झाड़ू पोछा मैंने कर दिया, नहाई मैं अभी नहीं हूँ। और पापा नहाए हैं, पापा ने जोतपत्ती कर दी है, पापा गए हैं खेड़े दादा पे, और मम्मी नहा रही है। अब मम्मी के बाद फिर मैं नहाऊंगी। खाने में आज पता नहीं क्या बनेगा। आलू चढ़ाए मैंने अभी उबलने के लिए, देखो उनके परांठे बनेंगे या सैंडविच बनेंगे, कुछ नहीं पता। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिए आलू उबलने के लिए, अब थोड़ी सी देर में उबल जाएंगे, तब तक मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या बनेगा। तो ये हमारे आलू हो चुके हैं बॉईल, अब हम इनको उसकी हेल्प से निकाल लेंगे। तो जी मैं अभी तो पहले नहाई नहीं हूँ, कर लेते हैं पहले सैंडविच की तैयारी, क्योंकि लाइट चली जाएगी फिर सैंडविच बनेंगे नहीं। ये खीरा और टमाटर, इनको काट के फिर डाल लेंगे हम इसकी फिलिंग में। फटाफट से काट के कर देते रेडी, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके, क्योंकि बस ये मसाला तैयार करना है, बाकी तो मम्मी अपने आप संभाल लेगी। मैं नहा लूँगी, तब तक मैं नहाने में टाइम लगाऊंगी, और जब तक कि आप लाइट चली भी जाए। लाइट अब रहती नहीं दिन में इतनी खास। खीरा तो हमने काट दिया है, अब बारी टमाटर की उसको बीच में से ऐसे बिल्कुल खाली कर लेंगे, क्योंकि अगर खाली नहीं करेंगे तो पानी पानी सा उसमें रह जाएगा। बस हमें सिर्फ बार बार का ये चाहिए, और शायद ये ज़्यादा देसी वाले टमाटर हैं, इनका छिलका भी ऐसे ही उतरने लग रहा है। पता नहीं आज मेरे दिमाग में क्या आया, मैं कहा चलो सैंडविच में टमाटर और खीरा डाल के देखते हैं। वैसे तो डलता ही है, पर चॉप करके डाल रही हूँ मैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। कहीं गाने खाने का काम ना आ जाए। ऐसे भी 100 कामों में से 90 तो मैं बिगाड़ते हूँ। ये हो गया हमारा मसाला, नमक मिर्च धनिया पाउडर मिर्च पाउडर टमाटर खीरा, अब कर देते हैं मिक्स। ये कर दिया मसाला तैयार, और हाथ से मिला रही हूँ, कोई हाइजीन का ज्ञान मत देना, देसी बंदे ऐसे काम करते हैं। कमी है बस प्याज की, प्याज यहाँ कट रहा है, क्योंकि मैं प्याज नहीं खाती, मेरे 2-3 बना के उसके बाद प्याज डलेगा इनमें। अब बाकी का काम मम्मी का, मैं चली नहाने। तो माता देखो। तब यहाँ मम्मी ने करती थी सैंडविच बनाने की तैयारी, इनको इस मशीन में डाल के दो दो एक साथ करके, और इनको चक्कू की हेल्प से पलट रही थी, क्योंकि गर्म हो जाता है ऊपर वाली साइड से भी नीचे वाली साइड से भी, तो चक्कू की हेल्प से ऐसे निकालना पड़ता। नाली हूँ, बाल भी धोए हैं, और ये मुंह का श्रृंगार बाद में करेंगे। पहले खाना खा लेते हैं और काम कर लेते हैं, तो बाद में देखेंगे। पीछे मेरा खाना भी रखा है। रख के पहले वीडियो बनाने लग गए, तो पहले खाना खा लेते हैं। काम हो गया हमारा सारा डन, और अब कर लेते हैं अपने उंगलियों का सुधार, इस तोबड़े का। जुकाम भी हो रहा है बहुत तगड़े वाला। बालों को तो मैंने बांध लिया है। सबसे पहले हम करेंगे अपने फेशियल हेयर रिमूव, ये वाले। उसके लिए लिया मैंने एलोवेरा जेल, मैं रेजर से ही करती हूँ ये वाले हेयर तो। अब कोई ये मत बोलना कि हाँ तेरे तो दाढ़ी आई हुई है, ये हार्मोन्स होते हैं, सबके ही होते हैं, कोई अलग बात नहीं है। अब उठा लिया मैंने कारमेसी का फेशियल हेयर रिमूवर, जो भी होता है। इस तरह से सारे ही फेस के रिमूव कर लूंगी मैं, जो एक्स्ट्रा अनवांटेड हेयर होते हैं। जी फेशियल हेयर तो हो गए हमारे रिमूव। अब हम यूज करेंगे स्क्रब, स्क्रब से सारी डेड स्किन निकल जाती है। तो कम से कम हम 10 मिनट तक ऐसे ही मसाज करेंगे, स्क्रब करेंगे मतलब फेस पे, फिर देखते हैं क्या होता है। फुंसी तो इतनी सारी हो रही है, ध्यान तो देते नहीं है, ध्यान दे तो ठीक रहेगी ना।
महीने में एक बार याद आता है। तो जी कर लिया हमने स्क्रब। ब्लैक हेड्स हो गए रिमूव नाक पे से, बहुत ज्यादा हो रहे थे। बनाते हैं दादी नानी के नुस्खे वाला पैक, वही बेसन हल्दी वाला। कुछ तो शक्ल सुधरेगी हमारी। यहाँ मैंने कटोरी में ले ली है हल्दी और 1 चम्मच जितना बेसन। हम सिर्फ पानी का ही यूज करेंगे इसको मिक्स करने के लिए। तो जी हो गया हमारा पैक तैयार। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। तो जी मैं अपन की भूत लगा लिया मैंने अच्छे से, और कुछ ज्यादा मोटी मोटी परत ही लगाई है कि सूखने के बाद इसको वॉश कर लेंगे। और मैंने सुना इनको लगाने के बाद बातें नहीं करते, बोलते नहीं है, तो इसको हटा के ही आपसे बात करेंगे। तब तक मैं कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ ऑनलाइन, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए हैं। जब आएंगी ना वो, तब दिखाऊंगी आपको मैंने क्या क्या लिया था। तब हम फेस धो के मिल। तो फेस धोने के बाद मैं कुछ ऐसी लग रही थी, और ये थोड़ा क्लोज से भी देख लो, कुछ खास फर्क मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद मम्मी ने बना दिए थे चावल, और हमने दोनों ने बैठ के किए अपने चावल एंजॉय। जी हमारा हो गया सारा काम, लंच हमने कर लिया। नमकीन चावल बनाए थे, खा लिया हमने सबने। अब मैं एक स्पेशल चीज बनाऊंगी। मैंने एक वीडियो में देखा था, मतलब जो देसी घी होता है ना, उससे क्रीम बनाते हैं। उसको उसे मिक्स करके पानी में, ठंडे पानी में, देखते हैं बनती है नहीं बनती। और उसको रात को लगाने से थोड़ा फेस अच्छा रहता है। यहाँ मैंने ले ली छोटी प्लेट, और ये है देसी घी 1 चम्मच। साथ में हमने ले लिया है बिल्कुल ठंडा पानी, ये देखो। और इसको ऐसे ऐसे मिक्स करते रहेंगे और ठंडा पानी इसमें डालते रहेंगे। तो बना के देखते हैं। डालेंगे थोड़ा सा पानी, बस इतना सा ही ठंडा पानी, और इसको मिक्स मिक्स मिक्स। हम जो एक्सेस वाटर है इसको निकाल लेंगे, फिर से इसको दोबारा से। ये देखो हमारा कैसा हो गया, क्रीमी हो गई है बिल्कुल। और उसको धो धो के मैंने पूरी 1 कटोरी भर दी पानी की। अब इसको एक डब्बी में स्टोर कर लेते हैं। मुझे मिल गई ये डब्बी। अब इस डब्बी में इसको मैं स्टोर करके रख दूंगी, और फिर इसको यूज करेंगे बाद में। तब इसको इसमें स्टोर कर देते हैं। ये देखो 1 चम्मच घी में से कितनी सारी क्रीम बन गई। अब इसको डेली शाम को, मतलब रात को लगा के सोया। चलो बहुत हो गया बाकी काम। अब ये मेरा सूट पड़ा है, तो थोड़ा सा काम रहता है इसका कंप्लीट करना है। इसको कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया पड़ा है ऐसे ही। सूट को कंप्लीट करने के बाद ये बोले चल तेरे को दवाई दिला लाता हूँ, अब तेरे एग्जाम भी आने वाले हो रहे हैं। और अब जुकाम करके बैठ गई है, जुकाम में बुखार में अब कैसे एग्जाम देगी। तो बोले चल तेरे को दवाई दिला लाता हूँ। और रास्ते में देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा था। घर आने के बाद जो सूट मैंने सिला था उसको पहन के देखा। ये जी हमारा सूट, और सूट का फाइनल लुक। फ्रॉक बनाया है मैंने, फिर कभी दिखाऊंगा जब पहनूंगी अच्छे से। बस इसमें थोड़ा सा काम रहता है, वो मेरा नहीं है, वो भारी करवाना पड़ेगा पिको का। ये बना रखी सब्जी आलू बैंगन की, और यहाँ आटा लगा के रख रखा है, वो सुलगा रखा तंदूर। हाँ जी अब खाना तो बनाएगी मम्मी ही, क्योंकि मुझे तंदूर पे रोटी बनानी नहीं आती है। अब चेंज कर लेती हूँ मैं। ये सूट तो मैंने बस वैसे ही डाल के देखा था, कहीं कोई दिक्कत हुई, कुछ कम ज्यादा करना होगा, कोई सिलाई वगैरह ढंग से नहीं लगी होगी तो उसको लगा लेंगे। अब बस इसलिए पहन के देखा था, ठीक है सब कुछ। अब बस पिको रहती है नीचे नीचे घेर पे, वो बारीक करवानी पड़ेगी। और अब चेंज करके मैं कर लेती हूँ बाकी काम। तो यहाँ मम्मी लगी है तंदूर पे रोटियां बनाने, और स्टूल पे मम्मी ने परात रख रखी है, क्योंकि बार बार झुकना नहीं पड़ेगा, मम्मी के कमर में वैसे ही दर्द रहता है। तो यहाँ मम्मी ने तंदूर में लगा रखी है रोटी। मैंने बोला तो था कपड़े चेंज करके आऊंगी, पर ना आया ही मैं तो। बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो चेंज तो करना ही है, ना भी लेते हैं। अब मम्मी की हेल्प करवा देते हैं फटाफट से। 10 मिनट का काम है वैसे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में अब बन जाएंगे बस। ये देखो कुल 10 मिनट हुई हैं, और तंदूर खाली भी हो चुका है, मतलब फटाफट से बन भी गई हैं। टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट ही लगती हैं। खाना बन के रेडी है, सब्जी भी रेडी है, सबने खा ली, सिर्फ मैं रहती हूँ। अब फटाफट से कर लेते हैं डिनर। तो जी किचन की सफाई हो चुकी है डन, और ये दूध करके रख दिया मैंने हम दोनों के लिए। किचन बर्तन सब कुछ साफ। हाँ जी तो हमारा काम हो चुका है बिल्कुल डन, सारा काम हो गया, खाना वाना सबने खा लिया, बर्तन वगैरह सब साफ हो गए, और हम घूम के भी आ चुके हैं, सब कुछ
सारा काम ही हो चुका है। अब मेरी बुक रखी है साइड में, अब हम पढ़ेंगे। ब्लॉग का करते हैं अब यहीं पे एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कैसा लगता है आपको कमेंट करके बताना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।